वचन निकालते हैं और प्रेरितों के काम का 11 अध्याय 19 से 26 तक पढ़ेंगे और यूहन्ना का 8 अध्याय 31 से 32। तो कोई पढ़ सकता है प्लीज। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके के और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से भरपूर था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह साउल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। और यूहन्ना का 8 अध्याय 31 और 32। 31 पढ़ते हैं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32 तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आज के इस समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आपका वचन हमारे लिए दीपक और उजियाला है परमेश्वर। प्रभु यीशु आपका वचन हमें सामर्थ देता है और आपका वचन हमें इस जीवन में प्रभु हमारा मार्गदर्शन करता है। पिता धन्यवाद देते हैं। आज हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं। आपकी अगुवाई के अनुसार प्रभु हम सबके हृदय से बातें करो पिता, और आपके वचन से प्रभु हम सबको परमेश्वर आप आशीषित करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोगों ने देखा कि यूहन्ना के 8 अध्याय में कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे शिष्य ठहरोगे। हम विश्वासी कहलाते। और हमने देखा प्रेरितों काम के 11:26 में वचन कहता है कि चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। मसीही कहलाए, हम विश्वासी हैं और हमारे नाम के आगे परमेश्वर का नाम जुड़ा, हमारे नाम के आगे यीशु का नाम जुड़ा है और हम विश्वासी कहलाते हैं। विश्वासी कहलाते हैं क्योंकि हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं। ये वचन जो हमें मिले हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम इन वचनों पर विश्वास करते हैं और उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताते हैं और इसलिए हम मसीही कहलाते हैं। परंतु आज हम देखेंगे मसीही लाइफ के विषय में, मसीही जीवन के विषय में कुछ बातें कि मसीही जीवन क्या है और किस तरीके से हमें इसे जीना चाहिए। तो जो पहली बात है कि हम मसीही कैसे बनते हैं, तो पहली बात जो है कि यीशु को पूरे मन से ग्रहण करना। जो पहला पॉइंट है वो है कि ग्रहण करना। हम मसीह को ग्रहण करते हैं, हम यीशु अपने पापों से अंगीकार करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। जो भी हमने गुनाह किए, जो हमने पाप किए, उनका प्रायश्चित करते हैं और यीशु से क्षमा मांगते हैं। तब जाकर के हम मसीही बनते हैं। यानी हम यीशु पर जब विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, उसने हमारे पापों के लिए जो हमने किए प्रायश्चित करते हैं और उसको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और उस पर उसके वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं। तब हम विश्वासी कहलाते हैं और पॉइंट ये है कि तब हमारा उद्धार होता है और हम बच जाते हैं। पर यदि हम मसीही परिवार में जन्म लेते हैं, यदि हमारा जन्म उसमें मसीही परिवार में होता है, तो अगर हम जन्म पाए हैं पर हमने
विश्वास नहीं किया, हमने यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं किया, उसके मारे जाने पर विश्वास नहीं किया, पापों से क्षमा नहीं मांगा, तो हम मसीही परिवार में पैदा जरूर हुए हैं, तो हमारा उद्धार नहीं, हम सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जी जो कि मसीही परिवार में पैदा होने के बाद उनको लगता है कि वो मसीह के हैं, वो यीशु के हैं और यीशु उनका है। हमारा ऐसा है नहीं, क्योंकि रोमियो 10:9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर और अपने मन से विश्वास कर पश्चाताप कि उसको परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो हमारा 10 कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, अंगीकार करते, पापों से क्षमा मांगते, तो हमारा उद्धार होता है, तो फिर हम मसीही कहलाते, क्योंकि अब हम मसीह के हैं। मसीह के मतलब यीशु ने हमें बचा लिया, अपने देह में लगा लिया, उसका नाम हमारे नाम के आगे जुड़ जाता है। और दूसरी चीज साथ ही साथ ये है कि हम कर्मों से मसीही नहीं बनते। कुछ लोग बोलते हैं कि हम अच्छे काम करके उद्धार पा लेंगे, नहीं हो सकता। मसीही बनने के लिए यानी विश्वासी बनने के लिए हम कर्म नहीं करते, मसीह बनने के बाद हम कर्म करते। मसीह में अच्छे कर्म हम मसीह बनने के लिए नहीं करते, मसीह बन जाने के बाद अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म हमें विश्वासी नहीं बना सकते। इब्रानियों का 10:14 कहता है कि एक ही चढ़ावे के द्वारा उसने जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। एक ही चढ़ावे के द्वारा उसने हमेशा के लिए हमें सिद्ध कर दिया। अब हमारे ऊपर परमेश्वर के हिसाब से कोई भी पाप नहीं है, हम मसीह में हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, हम उसके राज्य के वारिस हैं। अब हम मसीही कहलाते हैं, अब हम मसीही कहलाते हैं। तो हमें ग्रहण करना पड़ता है, पापों से क्षमा मांगना पड़ता है और विश्वास करना पड़ता है, तब हम मसीह कहलाते। दूसरी बात जो है बदलाव, जब हम मसीही बन जाते हैं यानी हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तो मसीह लोग यानी परमेश्वर के संतान के अंदर बदलाव होना जरूरी है, बदलाव इम्पोर्टेंट है। और वो बदलाव होता है हमारी सोच में, हमारे कार्यों में, हमारे जीवन में, हमारे विचारों में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 का भी पार्ट में कि देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें नई हो गई। अब सब नए हो गए हैं तो हम नए बनते जाते हैं, बदलाव जरूरी है। यदि हम मसीह के हैं, परमेश्वर के हैं, तो हमें बदलाव जरूरी है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना में क्या बोलता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। बदलाव इंपॉर्टेंट है। और बदलाव जो है वो खुद से नहीं आता, बदलाव हमें सीखना पड़ता है, अपने आप से नहीं होगा। हमारे अंदर पुराने स्वभाव हैं, पुराना स्वभाव रहता है, और जो वो पुराना स्वभाव अपने आप से अलग नहीं होता। हाँ, होता है, संगति के साथ संगति में है, बने रहेंगे, पर कुछ चीजें होती हैं जो पकड़ के रखती हैं, उसको हमें सीखना पड़ेगा। हर वो बात जो मसीह यीशु के विरुद्ध है, जो आपके जीवन में है, उससे त्यागना होगा, उससे अलग होना होगा। और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसलिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मदद करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा है हमारे साथ, हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता के लिए हमेशा। मजदूर संहिता 46 कहता है कि वो हमेशा हमारा सहायक है, संकट में हर समय सहायक है, मदद के लिए तैयार है। बदलना पड़ेगा, कोशिश करना। एक व्यक्ति है जिनको हम जानते हैं और उद्धार पाने से पहले, मसीह में आने से पहले बहुत क्रोधी स्वभाव के, बहुत एंग्री स्वभाव के, बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति, और
बात बात में, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता, पर विश्वास में आने के बाद उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु को अपने जीवन में अंगीकार किया, पापों से क्षमा मांगी और वचन में बने रहे, संगति में बने रहे। आज उनका जीवन काफी बदल गया है। आज उनके अंदर से क्रोध काफी हद तक निकल गया, नफरत निकल गई, गुस्सा निकल गया और फल आने शुरू हुए। किस चीज के? परमेश्वर, आत्मा के फल, बदलाव के फल जो आते हैं ना, जो हमारे जीवन में आते हैं। जब हम बदलाव पैदा, जब हमारे जीवन में बदलाव होता है, कैसे पता चलेगा कि बदलाव हो रहा? क्यों? क्योंकि फल, यीशु ने क्या बोला? तुम उनके फल से उन्हें पहचानोगे। पेड़ की पहचान किससे होती है? फलों से। तो हम किसके हैं? मसीह के। तो मसीह के हैं, हम मसीही हैं, मसीही कहलाते हैं। तो मसीह के, यीशु के फल हमारे जीवन में आने चाहिए। बदला हुआ जीवन हमारे जीवन में बदलाव के फल दिखने चाहिए। क्रोध के बदले प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, नफरत नहीं है, प्रेम करते हैं, बुराई के बदले भलाई। ये परमेश्वर के आत्मा के फल हैं। ये प्रेम का फल जो हमारे जीवन में आता है, ये बदलाव के फल। और जो विश्वासी में दिखाई देते, ये हो ही नहीं सकता कि एक आदमी विश्वास किया और विश्वासी है और उसके अंदर बदलाव ना आए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हमेशा हमें बदलता है, जब हम उसे बदलने के लिए अपने आप को सौंपते हैं। तो अगली बात जो है वो है बदलाव के बाद चुनौतियां, चैलेंज हमारे जीवन में आएंगे। जब बदलाव की जरूरत होगी, बदलाव की जरूरत महसूस होगी, जब निर्णय लेंगे तो चैलेंज आएंगे। चैलेंज को स्वीकार करो। चैलेंज स्वीकार करना है, क्योंकि यदि हम चैलेंज नहीं स्वीकार करेंगे, चुनौती नहीं ग्रहण करेंगे, तो फिर बदलाव कैसे आएगा? कई सारी चीजें हो सकती है। एक शराबी के अंदर यदि पुरानी आदत है शराब पीने की, तो उसे चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज लेगा, निर्णय लेगा, तो उसके अंदर बदलाव आएगा। और यीशु ने क्या बोला? अगर वचन, यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस स्वयं उठाए, अपना क्रूस उठाए। यीशु ने मत्ती के 16:24 में, मत्ती 16:24 में यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। हमें उठाना। मसीही जीवन आनंद का जीवन नहीं है। मसीही जीवन रोज क्रूस उठा के चलने का जीवन। और ये भी क्रूस क्या है? हमारी स्वयं की, हमारा स्वाभाविक स्वभाव जो बार बार परमेश्वर के रास्ते में विरोध, एक रोड़ा बन के खड़ा होता है, परमेश्वर के साथ हमारी संगति को, मजबूत संगति से हमें अलग करता है और वो हमारे अगेंस्ट में रहता है। यीशु ने बोला अपना क्रूस उठा। अपने स्वाभाविक आदतें, जो हमारे पुराना स्वभाव जो है, वो हमें उठाना है, क्रूस उठाना है। मत्ती 7:14 में उसने बोला कठिन है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, आसान नहीं। आसान भी बहुत सिंपल है यदि हम अपने आप का इनकार करते हैं, यानी अपने स्वाभाविक स्वभाव का इनकार करते हैं, तो सिंपल है। विश्वास किया, समर्पण करना, पूरी तरीके से ग्रहण करना। ग्रहण करना। जब पूरी तरीके से समर्पित करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी होती, जब मैरिज जब शादी होती, जब मैरिज होती है, तो दुल्हन जो है दूल्हे को समर्पित करती है, समर्पण करती है। उसकी हाँ में, उसकी खुशी में खुशी, उसकी हाँ में हाँ। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ उसकी मैरिज हो गई है, वो उसका पति है। बाइबल बोलती है कि हम मसीह की दुल्हन है, हम मसीह की दुल्हन है, वो हमारा पति है, वो हमारा दूल्हा है। तो अब हमें उसे समर्पण करना है, जो उस मसीह की खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए। तो जब हम इस तरीके से चलते हैं तो हमारा जीवन बदलता है और बदलाव के फल हमारे जीवन में आते हैं और चैलेंज हम स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
दो गमले, किसी ने 2 गमले लगाए, पौधे लगाए, सेम पौधे लगाए। एक पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा और दूसरा वहीं का वहीं, पानी डाला जा रहा, सब कुछ किया जा रहा, बढ़ता जा रहा है, एक दूसरा वहीं का। समस्या कहाँ है? गमले लगाने वाले या पौधों में? पौधे में समस्या। क्यों? क्यों? वो रिसीव नहीं कर रहा, वो ले नहीं रहा, वो समर्पण नहीं कर रहा। कैसे बढ़ेंगे? वचन को सीखना है, वचन को पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, न्यूज़पेपर जैसा पढ़ना नहीं, अध्ययन करना है, गहराई में जानना है, वचन के साथ समय बिताना है और प्रार्थना में जाना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताना है, एकांत में शांत समय परमेश्वर के साथ हमें बिताना है, जो हमें बदलने में चैलेंज, जो चुनौतियां हैं, उनमें हमारी मदद करेगा और हमारा जीवन बदलेगा। अगली बात जो है वो है अनुशासन। अनुशासन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अनुशासन, आज्ञा पालन। यीशु ने क्या बोला? जो मेरे वचनों में बने रहेंगे वो मेरे चेले ठहरेंगे। आज्ञा मानना, अनुशासन। अनुशासन करना है हमें किसको? दूसरों को नहीं, क्योंकि मनुष्य दूसरों पर अनुशासन करना उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को लीडर बनाओ, उसके अधीन में 4 लोगों को कर दो तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। 4 या 10 लोग, जितने दूसरों को अधीन रखना लोगों को पसंद है, परंतु यहाँ पर बात दूसरों को अधीन में रखने की नहीं है। यहाँ पर जो बात है वो खुद को अधीन में रखने की है। स्वयं पर अनुशासन लगाना है, वो भी कहाँ? हमारे मन में, हमारे दिमाग में हमें अनुशासन लाना है, कंट्रोल में करना है। क्योंकि वचन क्या कहता है कि मन है जो सबसे अधिक धोखा देता है, मन ही है जो बहुत इधर उधर भागता है। तो यीशु ने इसीलिए बोला मन फिराओ। मन फिराओ मतलब मन पर अनुशासन लगाओ। अनुशासन बहुत जरूरी है जो हमें अपने मन पे लगाना है। 1 कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस क्या लिखता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ कि इसे बस में ला सकूं। ये शरीर जो उसके अभिलाषाओं, उसको जो अभिलाषाओं में ले जाता है, वो बोलता है मैं मारता और कूटता हूँ। दूसरा तिमुथियुस को बोला 4:5 में कि तुम मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु में हमें दुख उठा। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहेंगे। यदि हम देखेंगे उनका जीवन देखो, वो यीशु के पीछे चल रहे, वो सुसमाचार सुना रहे, वो कष्ट सह रहे, वो भाग रहे हैं, वो मसीही कहला। उन्होंने यीशु को पहन लिया, अपने आप को समर्पित किया और उनका जीवन जो है मसीह के अनुसार। अगली बात जो है गवाह बनना। हम देखते हैं जैसा कि पढ़ा प्रेतों का में, वो गवाह बन रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उनका जीवन गवाह है। यदि हम अपने जीवन जीने के तरीके को मसीह यीशु के अनुसार करते हैं, यदि हमारे जीवन में बदलाव पैदा होते हैं, यदि आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार है, अनुशासित है, बदला हुआ है, तो आपके जीवन में जो बदलाव के फल आएंगे, जो आपके जीवन में जो चेंजेज आएंगे, वो बदला हुआ जीवन दूसरों पर गवाही बनेगा। वो आपका बदला हुआ जीवन दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा कि ये कैसे बदल गया, पहले तो कैसा था, कितना चिड़चिड़ा, कितना, अभी कैसे बदल गया है, कैसे हो गया है। गवाही आपका बदला हुआ, हमारा बदला हुआ जीवन उन पर गवाही बनता है। आत्मा के फल हमारे अंदर दिखाई देते। मसीह यीशु के गवाही, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम फैक्ट्री में हो, चाहे हम किसी दुकान में हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, आपका जीवन जब मसीह के अनुसार बदलता है तो आपके जीवन से, आपके मुंह से जो प्रेम भरे शब्द निकलते हैं, आपका जो स्वभाव जो मसीह में बदलता है, जो बदला हुआ उन लोगों को दिखता है, वो मसीह का गवाह बनता है।
इतना ही नहीं, फिर परमेश्वर आपको मौके देता है कि आप मुंह खोलो और मसीह के गवाह बनो। तो हमारा जीवन जो है, चेले अंताकिया में मसीही कहलाए, हम मसीही कहलाते हैं तो हम मसीह के जैसे चले। घबराने की जरूरत नहीं है, बदलाव के लिए डरने की जरूरत नहीं, संघर्ष की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु ने हमें सहायक दिया। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमें हर समय मदद मांगना है। हमें करना क्या है? कुछ नहीं, हमें सिर्फ समर्पित कर देना, प्रभु मैं आपके अधीन में हूं, मैं इस चीज में अपने आप को बदल नहीं सकता, आप मेरी मदद करो। परमेश्वर ने जो हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दिया गया, वो हमारे जीवन को बदलेगा। और बदला हुआ जीवन जो वाकई जो मसीही जीवन है, और वो जीवन जब हमारे जीवन में आएगा, तब हम भी मसीही, वाकई में सही मायने में मसीही कहलाएंगे। बदला हुआ जीवन जो परमेश्वर चाहता है, और बदले हुए जीवन के फल जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आज के इन वचनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। प्रभु यीशु, हमने आप पर विश्वास किया, अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंप दिया पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आप हमारे जीवन में बदलाव पैदा करते, आप हमारे जीवन में खुशियां और आनंद और शांति प्रभु यीशु लाना चाहते हो। वो शांति जो आपकी है परमेश्वर, वो आनंद जो आपका है पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया, तो आज आपके पास मौका है। आज अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप सकते हैं और अपने मन में, अपने हृदय में यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान सकते हैं और अपने पापों से प्रायश्चित कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप कहते हैं अपने मन में पूरे पश्चाताप के साथ कि प्रभु यीशु, मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता हूँ जो आपने क्रूस पर हमारे लिए किया। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ, मेरे जीवन में आओ, मेरी अगुवाई करो, मेरी सहायता करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु ये खातरी देते हैं कि आप बचा लिए गए हमेशा के लिए नरक से, पाप से, और परमेश्वर आपके साथ है। अब आप उसकी संतान कहलाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु इन वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु हर एक की नीड को पूरा करो पिता। कई सारे लोगों को प्रभु कई तरीके की जरूरतें हैं परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु कलीसिया के हर एक सदस्य को पिता आप पर्सनली उनके हृदय से बातें करो, जीवन में आपके फल आए पिता। और प्रभु यीशु जो इस समय में उनकी जो जरूरतें उनको पूरा करो पिता। जो कोई बीमार है प्रभु यीशु, हम आपके नाम से मांगते हैं, उसको चंगाई दो। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।